हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी से संबंधित है, जो कि एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी का एजुकेशन क्या है, उनका राजनीतिक करियर क्या है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम आज इस वीडियो के माध्यम से फोकस करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी कहाँ से हैं और उनकी राजनीतिक करियर कहाँ से और किस पार्टी से शुरुआत किया था। तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए पद के जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था। तमिलनाडु के त्रिपुरम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के जनसंघ के साथ शुरू किया था। मतलब जो हमारे डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किए गए हैं, इनका जो जन्म और 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था, तमिलनाडु के त्रिपुरम में हुआ था। ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आरएसएस के जनसंघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जनसंख्या हो गया है, ये जनसंख्या नहीं है, आरएसएस का जनसंघ है। आरएसएस से जनसंघ से जुड़ करके इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया था। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सीपी राधाकृष्णन जी 1996 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुने गए थे। जो सीपी राधाकृष्णन जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये 1999 में और 1996 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद पद के लिए उम्मीदवार चुने गए थे। तो फिर इसके बाद डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन 2003 से लेकर के 2006 तक तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी, ये 2003 से लेकर के 2006 तक तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी भारत के बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, जो कि फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक ये झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके बाद मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। फ्रेंड्स, सीपी राधाकृष्णन जी जो कि एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, ये मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पांडुचेरी राज्य के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। तो ये मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पांडुचेरी राज्य के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में अभी तक कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, ये उपराष्ट्रपति पद के घोषित होने से पहले, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने से पहले ये महाराष्ट्र राज्य के अभी इस टाइम पर राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने 93 दिन तक का एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना और आतंकवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। जब ये तमिलनाडु में 2003 से लेकर के 2007 तक तमिलनाडु में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इन्होंने 93 दिन का एक जन रथ यात्रा निकाली थी, जिसका मेन उद्देश्य था नदियों को आपस में जोड़ना और जनता को आतंकवाद के खिलाफ जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, हम आपको इनके बारे में बताएं कि इनका राजनीतिक कैरियर क्या था। तो इनका राजनीतिक कैरियर जो था वो 1996 से 1999 में, और एक बार 1996 में, दूसरी बार 1999 में ये कोयम्बटूर लोकसभा से चुने गए थे। इसके बाद 2003 से लेकर के 2006 तक ये तमिलनाडु में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मार्च से जुलाई 2024 तक ये तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पुदुचेरी राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 31 जुलाई 2024
से 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में अभी भी कार्यरत हैं। इसके बाद ये महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी भी हैं, जिसके बाद इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके शिक्षा के बारे में बताएंगे। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कितना शिक्षित हैं, इनकी एजुकेशन क्या है। तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन एक शिक्षित व्यक्ति और अनुभवी राजनेता हैं। इन्होंने बीबीए की डिग्री 1978 में बीओसी कॉलेज तूतीकोरिन मदुरई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। तो इन्होंने बीबीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? बीओसी कॉलेज तूतीकोरिन के मदुरई यूनिवर्सिटी से 1978 ईस्वी में किया था। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में गहराई से अध्ययन किया और सामंतवाद पतन के विषय पर पीएचडी किया। इस रिसर्च के बाद इन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी। मतलब जब इन्होंने सामंतवाद के पतन के विषय पर इन्होंने पीएचडी किया, तो पीएचडी करने के बाद इन्हें डॉक्टर की उपाधि से प्रदान किया गया था। जैसे इनको सीपी राधाकृष्णन की जगह पे डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के नाम से इनको लोग बुलाने लगे थे। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन खेलों के भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। इन्होंने कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियन थे और इन्होंने लंबी दूरी धावक के रूप में भी सक्रिय थे। इसके अलावा इन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी पसंद था। तो हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी के द्वारा जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के बारे में यह हमने महत्वपूर्ण जानकारी दिया। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।